हमारी अगली गज़ल है जनाब निदा फ़ाज़ली की। निदा फ़ाज़ली हमारे ज़माने के अहम जदीद शायर और अदीब थे। उनका असल नाम मुक्तदा हुसैन था। वो 1940 में मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू और हिंदी में एमए तक तालीम हासिल की। उनकी शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। शहर में गाँव उनके कलाम का कुल्लियात है, जिसमें लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सब कुछ, जिंदगी की तरफ और शहर मेरे साथ चल तू नामी शायरी के मजमूए शामिल हैं। निदा फ़ाज़ली ने दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर 2 सवानही नावल भी लिखे हैं। उनका इंतकाल मुंबई में 8 फरवरी 2016 को हुआ। चलिए अब हम उनकी गज़ल देखते हैं। उनकी गज़ल का पहला शेर है, सफ़र में धूप तो होंगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यानी शायर यहाँ ये कह रहे हैं कि जब आप ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं तो इसमें धूप तो होंगी, यानी मुश्किलात, परेशानियाँ, रुकावटें और दुश्वारियाँ आपको ज़रूर आएगी। तो तुम इस तरह की ज़हनियत लेकर अगर चलना चाहते हो तो तुम चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यानी अगर आदमी पहले ही से अपने आप को ये सोच ले कि ये सफ़र में मुझे मुश्किलात आने वाली है और वो ज़हनी तौर पर उसके लिए आमादा हो, तो वो शख्स जो है पॉजिटिवली अपना रास्ता तय कर सकता है। यहाँ हर शख्स परेशान है, लेकिन परेशानियों का रोना रोने से परेशानियाँ दूर नहीं होती। इसके लिए अमली इक़दाम उठाना पड़ता है। इसलिए शायर कहते हैं कि अगर तुम आज़िम सफ़र हो तो धूप से यानी ज़िंदगियों के परेशानियों से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इन तमाम मुश्किलों पर मात करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। अगर आप इस तरह की सोच लेकर चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान होगा और आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगला शेर देखिए, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। शायर ये कह रहा है कि आप पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर चलिए। यानी आप ये समझेंगे कि ज़माना आपके साथ ढल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एडजस्टमेंट ज़माने के साथ आपको करना पड़ेगा। यहाँ किसी के लिए राय नहीं बदलती, बल्कि अपने आप को उन समाजी और माशराती हालात के में ढालना पड़ता है और इसलिए ज़िंदगी साथ चलती है। शायर कहते हैं कि किसी के वास्ते रास्ते बदलते नहीं हैं। अगर तुमको चलना है और आगे बढ़ना है तो इन्हीं माशरे के तयन करदा रास्तों को अपनाना होगा। बल्फाज़ दिगर शायर ये कहते हैं कि कोई इनकलाबी कदम उठाने की बजाय आपको पॉजिटिव अप्रोच करना है और ज़माने को अपने साथ लेना है और ख़ुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को एडजस्टमेंट की आदत डालनी होगी। अगला शेर देखिए, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यानी यहाँ पर हर तरक्की करने वाले शख्स को लोग खुद ब खुद रास्ता नहीं देते, उसके आगे मुश्किलात होती हैं। तो शायर ये कहना चाहते हैं कि तुम अगर किसी को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम खुद भी तुमको संभलना पड़ेगा, वरना तुमने सामने वाले को तो गिरा दिया और तुम खुद भी गिर गए तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो शायर कहते हैं कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। अगला शेर देखिए, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़ज़ा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। शायर ये कहते हैं कि यहाँ कोई सूरज नहीं है जो हमें रास्ता बताए,
यानी हमारे माशरे का कोई रहनुमा नहीं है। हर तरफ जो है हालात हाजरा आप अगर नज़र डालेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि हर तरफ हर समत हमारी रहनुमाई कर सके ऐसा कोई लीडर हमको नज़र नहीं आता। हर तरफ तारीकी है, हमें कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, फ़ज़ा जो है धुआं है। अब आपको क्या करना है, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यानी अपने वजूद से खुद से अपने को कोई तैयारी करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें खुद सूरज का किरदार अदा करना होगा। अगर तुम में इस इक़दाम का हौसला है तो तुम आगे बढ़ो। अगला शेर देखिए, यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। देखिए हमारे पिछले गज़ल जो हमने पढ़ी थी उसमें जनाब शाद अजीम आबादी ने भी ये कहा था कि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। बस यही बात शायर साहब यहाँ कह रहे हैं। शायर ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी की तकमील के लिए इंसान के कुछ ख्वाब और कुछ उम्मीदें होती है जिस पर ज़िंदगी जी जाती है। यानी शायर यहाँ ये कहते हैं कि दरअसल ये ख्वाब और उम्मीदें वो खिलौने हैं जो इंसान को बहलाए रखते हैं और उसे नाउम्मीदी, मायूसी और कनूतियत का शिकार नहीं होने देते। शायर कहता है कि अगर तुम इन खिलौने से बहल सकते हो तो फिर ज़िंदगी की जानिब कदम बढ़ाओ। दरअसल यही जीने का गुर है, उम्मीद का दामन छोड़कर और आरज़ू का किला मिस्मार करके जिया नहीं जा सकता। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है।